हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपडेट इन्फॉर्मेशन शेषी पर। साथियों, आज हम जो कंटेंट लेकर आए हैं वो कंटेंट बहुत ही स्पेशल और बहुत ही जरूरी कंटेंट है, वीडियो है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार से। जिस विषय पर आजकल जो फैमिली आईडी में DOB वेरीफाई को लेकर एक मैसेज आ रहा है, सभी के पास नहीं आ रहा, किसी किसी के पास आ रहा, किसी कैंडिडेट के लिए आ रहा है। अगर आपकी फैमिली आईडी में 4 मेंबर हैं तो यानी 1 या 2 कैंडिडेट के लिए आ रहा होगा शायद, या नहीं आ रहा है किसी के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए भी आ रहा है जितने भी मेंबर फैमिली आईडी में है। स्पेशल मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा वासियों के लिए यह जानकारी है, क्योंकि जो फैमिली आईडी है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वासियों के लिए है। हरियाणा में ही फैमिली आईडी है, हरियाणा के सिवाय ऑल इंडिया में कहीं भी फैमिली आईडी अभी तक लागू नहीं हुई है। तो जो जानकारी आज हम दे रहे हैं वो है DOB यानी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि की जो वेरिफिकेशन को लेकर आजकल मैसेज आ रहे हैं कि आप DOB वेरीफाई करवाएं 30 दिन के अंदर अंदर, या आपके जो कंसर्न ADC ऑफिस है वहां पर आप संपर्क करें। ADC कार्यालय में क्यों जाएं, इसके लिए भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। ADC कार्यालय जो है, जो फैमिली आईडी डिपार्टमेंट है वो ADC डिपार्टमेंट के अंडर दे दिया गया है, यानी क्रेड डिपार्टमेंट है, क्रेड CRID क्रेड डिपार्टमेंट है, वो ADC डिपार्टमेंट के अंडर दिया गया है। इसलिए आप ADC ऑफिस में जाने के लिए मैसेज आ रहा है। तो इसके लिए भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई को लेकर कितनी जो आईडी हैं वो वेरीफाइड मानी गई हैं, क्या क्या आईडी आपको लगा सकते हैं। आपके पास अगर 10वीं की मार्कशीट नहीं है, या फिर आपके पास SLC नहीं है, या वोटर कार्ड नहीं है, या पासपोर्ट नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है। तो साथियों, वो तो मैंने बता दिया था कि डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई के लिए क्या क्या आप इसमें लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट। अब नई एक समस्या खड़ी हो गई है कि आपके पास एक मैसेज आ रहा है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं, आप 30 दिनों के अंदर उसको वेरीफाई करवाएं, अन्यथा आपका जो भी सुविधा, जो बेनिफिट्स आप स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा ले रहे हैं, आपका राशन कार्ड हो, आपका चाहे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी का फार्म हो, या आप कोई पेंशनर है, तो आपकी सभी सुविधाएं रोक दी जाएंगी। इसके लिए बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान आज मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, आप स्किप कर देते हैं वीडियो को। तो जो आपके पास मैसेज आ रहा है उसके अंदर आपने डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कैसे करवाना है। समस्या क्या है, सबसे बड़ी मेजर समस्या कि वोट कार्ड तो सभी के पास है, लेकिन वोट कार्ड में एज नहीं है कि 1/1/1986 को आपकी आयु जो है 30 साल हो चुकी है, या 1/1 को आपकी आयु इतनी साल आयु है वो इतनी साल हो गई है। अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है तो 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर दे, उसमें कोई आपको घूमने की जरूरत ही नहीं है। आप जो भी रिक्वेस्ट डलवाएंगे किसी भी CSC सेंटर से तो वो अपने आप खुद वेरीफाई करेंगे, या अगर आप अर्जेंट में करवाना चाहते हैं तो आप नजदीकी ADC ऑफिस यानी क्रेड डिपार्टमेंट में आप वहां जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास SLC है यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास है, यानी मार्कशीट नहीं, आपकी एजुकेशन 10वीं क्लास से नीचे है, या आपकी मार्कशीट गुम हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे, आपने SLC निकलवानी है, उसके ऊपर BLO के सिग्नेचर, प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाएंगे, या विड्रॉल कॉपी उसके ऊपर लगवाएंगे। प्रिंसिपल द्वारा वेरीफाई SLC ही मान्य होगी। अगर आप प्रिंसिपल से वेरीफाई SLC अपलोड नहीं करेंगे तो वो आपकी मान्य नहीं होगी। यानी आपको जो SLC अपलोड करनी है वो प्रिंसिपल के द्वारा यानी स्कूल स्टाफ के द्वारा वेरीफाई SLC ही अपलोड करनी है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट में क्या है कि आपके पास अगर पासपोर्ट है, अगर आप अप्लाई भी करवा सकते हैं। पासपोर्ट एक सिंगल आईडी के ऊपर भी आपका पासपोर्ट बन जाता है, उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। तो आप अगर ऐसा ऑप्शन चुनना चाहते हैं, विकल्प चुनना चाहते हैं, तो आप वो भी अपना पासपोर्ट बनवाकर आप जो है फैमिली आईडी में अपलोड करवा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई को लेकर के। लेकिन इसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई के लिए अगर आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा चला जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2026 के बाद इनके जो रेट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो डाल दी है,
आप चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद रहता है आपका जो है कि आपका वोट कार्ड में अगर आपका 2019 के बाद ये क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेल हमने डाली थी, वहां पर हमने वेरीफाई किया कि 2019 से के बाद के जितने भी हैं जो वोट कार्ड बने हैं, 2019 के बाद के जितने वोट कार्ड बने हैं उनके लिए जो आप अपलोड करवाएंगे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई को लेकर के, उसके लिए आपको एनओसी निकलवानी होगी। अब वो एनओसी कहां से निकलेगी? वो एनओसी निकलेगी आपकी इलेक्शन ऑफिस से, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट या तहसील में जो भी आपका इलेक्शन ऑफिस है वहां से आपको एनओसी निकलवानी होगी। एनओसी निकलवाने के बाद आपने इसको अपलोड करना है। कहां पर? पीपीपी यानी जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है वहां पर आपने इसको अपलोड करना है। बिना एनओसी अगर आप 2019 के बाद का वोटर कार्ड आप एज वेरीफाई के लिए लगाते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो मान्य नहीं होगा, वो आपका रिजेक्ट होगा। ऐसा जो है क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से हमने संपर्क करके पूरा वेरीफाई करके ही आपको बताया है। इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि आपकी एज है, मान लिया उसमें लिखा है कि 1/1/1994 को 30 साल लिखी हुई है आपकी एज, यानी किसी का भी वोटर कार्ड है 1/1/1984 को या 1/1/1937 को 80 साल है, 30 साल है, जो भी लिखा हुआ है, तो मान लिया आपकी एज लिखी है कि 1/1/1994 को 30 साल लिखी हुई है आपकी उम्र, तो 1994 में से 30 घटा देंगे आप, यानी 30 माइनस कर देंगे जो आपकी 30 साल लिखी हुई है आपकी, जो भी आपकी एज लिखी हुई है वो आप घटा देना, माइनस कर देना। उसके बाद आपकी जो एज निकलेगी वो आपकी एज आएगी 1/1/1964 आएगी, यानी एज फिर भी 1/1 ही गिनी जाएगी, लेकिन 1994 में से आपको 30 घटा दिया, माइनस कर दिया, तो आपकी जो एज है 1/1/1964 आएगी। एज यहाँ पे फैक्ट आप फिर निकाल सकते हैं कि हमारी एज उसके हिसाब से आज तक की क्या बनी है, वो एज आप एज कैलकुलेटर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो साथियों, जो भी आपको इसमें संशय है यानी डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो की जानकारी इसमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो और सटीक जानकारी आपको समय से मिल सके। थैंक यू।